तो हिमाचल की संगार देखिए कंगाली की स्थिति पर आ चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों अब जो है इस तरीके से स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, मुफ्त वाली योजनाओं पर बेतहाशा खर्च किया गया, यानी कि चुनाव के समय जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई, उसी का नतीजा ये कि अब इसका असर जो है हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। सुक्खू राज में 17,000 करोड़ का कर्ज जो है वो बढ़ चुका है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई, जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के चक्कर में पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई, उसका असर भी अब हो रहा है अर्थव्यवस्था पर। कुल बजट का 40% सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। इसके अलावा बजट का 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च होता है। केंद्र ने राज्य को कर्ज देने की सीमा घटा दी, वहीं राजस्व बढ़ाने का कोई नया उपाय अब नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, यानी कि मुफ्त का जो वादा किया गया था, उसका असर अब किस तरीके से हो रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो बदहाल होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। कोलकाता रेप केस में विरोध में बंगाल में ब्लैकआउट किया गया है। राज्यपाल से लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। विरोध जताने के लिए लोगों ने अपने घरों और दुकानों की लाइटों को बंद किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी राजभवन की बत्तियां बंद कर और मोमबत्ती जलाकर विरोध का समर्थन किया। जो सरकार है, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट से दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। करीब 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी भी कोलकाता की बिटिया इंसाफ से दूर है। आरोपियों को गिरफ्त में लेकर जांच जारी है, लेकिन न्याय की मांग अभी भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के सवाल पर लोग एकजुट हैं। इंसाफ की रोशनी के लिए अंधेरे वाला प्रदर्शन किया गया। इस विरोध की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने पूरे देश को एक संदेश दिया है। संदेश कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। मिसाल पेश की कि जब जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होगा, पूरा देश एक साथ ऐसे ही खड़ा नजर आएगा। अभया के लिए इंसाफ की जंग सिर्फ उसका परिवार या डॉक्टर नहीं लड़ रहे, बल्कि नेता, राजनेता, आम इंसान, बच्चा, बूढ़ा, हर कोई अभया और देश की बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है। आज भी डॉक्टर सड़कों पर हैं, अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए धरना दे रही हैं। वहीं इस मामले में शुरुआत से ही सियासत चरम पर है, क्योंकि कोलकाता कांड उस राज्य में हुआ है जहां माँ माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाली महिला सरकार है, और वहीं जब बेटियों को टारगेट किया जाता है तो सवाल उठता है। लिहाजा बीजेपी धरना दे रही है, ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। सीबीआई टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका जो प्रूफ आएगा, एविडेंस आएगा, उसके ऊपर सीबीआई रिपोर्ट पेश करेगी। एकदम एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, एविडेंस के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसीलिए तो खून में कोई अरेस्ट ही नहीं हो रहा है। हमारी धरना चलेगी और कई कार्यक्रम हम घोषणा करेंगे। न्याय की मांग को लेकर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ लामबंद है, आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। तो वहीं आईएमए ने हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डॉक्टरों से प्रदर्शन बंद कर काम पर वापस लौटने की अपील की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरबी अशोकन ने कहा कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इस मामले में न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए। रेप और मर्डर के आरोप में संजय रॉय, तो वहीं सबूतों से छेड़छाड़ और भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष समेत 4 लोग सलाखों के पीछे हैं। उनसे पूछताछ हो रही है। ऐसे में पूरे देश को सीबीआई से उम्मीद है कि उसकी जांच से अभया के आरोपियों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और न्यायपालिका उसे वैसी सजा देगी जिसे सुनकर किसी भी अपराधी की रूह कांप जाए, क्योंकि देश नहीं चाहता कि जो निर्भया, दिशा और अभया के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कोलकाता रेप और हत्या के मामले में लोगों का विरोध प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है और ये आक्रोश
कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस घिरी हुई है और लगातार देखिए ये कहा गया है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की तरफ से भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि वारदात वाले दिन पैसे देकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कहा गया है परिवार वालों की तरफ से वो आपको सुनवाते हैं। আর কেউ থাকে না, পরিবার বলতে আর কেউ নেই, পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে, চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটাও পুলিশ নেই, কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারুর কোনো দরকার পড়েনি, কারুর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে, যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন করে এটাকে। और बात तेलंगाना के जैनूर में आदिवासी महिला के साथ रेप और मर्डर की कोशिश के बाद मामले ने जबरदस्त तूल लिया है। जबरदस्त बवाल हो रहा है। आदिवासी संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में दरअसल दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। 2000 आदिवासियों ने आरोपी के समुदाय के लोगों पर हमला बोल दिया। और हमला कैसे बोला गया, किस तरह से वहां पर अपना गुस्सा और नाराजगी व्यक्त की गई है। यहां तक कि धार्मिक स्थलों पर भी पथराव कर दिया गया, कई दुकानों को जला दिया गया। प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट को बंद किया है, तो वहीं पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूरी कोशिश है वहां पर जो पुलिस प्रशासन है कि वो हालात को कंट्रोल में कर ले, लेकिन चूंकि पुलिस पर ही आरोप लग रहा है इस पूरे मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने का, और छेड़छाड़ के बाद जो तेलंगाना का जैनूर है वो किस तरह से इस वक्त वहां लोगों का जो गुस्सा है और नाराजगी देखने को मिल रही है वो तस्वीरों में साफ है। डीजीपी साहब, तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं।